हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फुली कवर करेंगे उसको, 10th स्टैंडर्ड का रियल नंबर। तो आज के हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका रियल नंबर, क्लास 10th वालों का, ठीक है। एंड चैप्टर का नेम है रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर क्लास 10th के लिए। वो पूरा का पूरा आज ही कंप्लीट भी करेंगे। आप बस सुनते जाइएगा, आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने 9th स्टैंडर्ड में यही बात बोली थी कि अभी आपको सिर्फ सुनना है। आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। पहले मैं बेसिक बात करूंगा जो आप 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए, तो हम लोग पहले वो बातें करते हैं, ठीक है। जनरली मैं आपसे जनरल बात करता हूँ। सबसे पहले आपका ऑड इवन नंबर्स पे, किस पे कर रहा हूँ मैं बात? ऑड इवन नंबर्स पे। सबसे पहले मैंने बात की है आपका इवन नंबर पे। इवन नंबर्स यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का डिवाइड जाए, यानी ऐसे नंबर्स जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए, उन संख्याओं को या उन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, यानी सम संख्याएं। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसमें, तो क्या बता सकते हैं आप सम संख्याएं क्या हो सकती हैं? अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इनफिनाइट साइड चले जाओ आप, यानी कि आप 4, 2, 6, 8, 10 आई थिंक आप चले जाएंगे इस टाइप से। मेरी बात क्लियर हो होगी। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स पे, ये आप वैसे भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी सुनते जाना है। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए, यानी कि 2 का भाग ना जाए, ऐसी विषम संख्याएं होंगी। क्या नंबर्स हो सकते हैं आपके? इसमें मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या नंबर्स हो सकते हैं आपके? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन इनफिनाइट। ओके, ऑड नंबर्स, इनमें सब में आपका 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग बात करें ऑड इवन के बाद आपकी बात करें, दिस इज प्राइम नंबर्स। थर्ड इज प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें 1 का डिवाइड जाए और खुद का डिवाइड जाए, यानी कि 1 का जाए और उस नंबर का सेल्फ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, यानी 1 और सेल्फ, तो आप ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? यानी ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर्स। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइम नंबर्स। तो आई थिंक एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, आपको प्योर क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने एक मान लो सपोज ले लिया, क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स? 1 हो सकता है, 1 यानी 1 से कटता है और खुद से, यानी कि 1 खुद ही से कटेगा, और 1 तो एक ऐसा नंबर ही है। एंड सेकेंड नंबर इज 2, 2 भी इसमें आता है क्योंकि ये इवन प्राइम नंबर्स होता है। इसका भी यही आपका प्रॉपर्टीज होती है कि ये 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसके अलावा किसी इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो जनरली 2 भी आपका हो जाएगा। क्या होगा? इवन प्राइम नंबर बोलते हैं आई थिंक इसको, सम अभाज्य संख्या बोलेंगे इसको। तो आप क्या बोलेंगे? 1 होएगा, 2 होएगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्या 9 हो सकता है? नहीं, 9 का तो आपका 1 मिलेगा,
3 मिलेगा और आपका 9 हो जाएगा, तो 3 नहीं 9 नहीं होगा, कितना होगा जाकर के 11 13 15 नहीं होगा, फिर कितना होगा 17, आई थिंक फिर आप चलते जाओ 19 भी मिलेगा, 21 नहीं हो सकता, 23 मिलेगा जाकर के। आई थिंक समझ रहे होंगे मेरी बात का। ऐसा मैं बोलूंगा नंबर्स जो सिर्फ वन का टेबल उसमें जाए और सेल्फ का जाए, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्राइम नंबर्स। आई थिंक क्लियर हो रही होगी ये बात। ओके, फोर्थ है आपका, सॉरी थर्ड, फोर्थ है आपका कंपोजिट नंबर। क्या है आपका, कंपोजिट नंबर्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्याएं, ठीक है, कंपोजिट नंबर को, या इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहभाज्य संख्या। तो देखो आप क्या मैं बोल रहा हूं, इसका अगर मैं एग्जांपल के थ्रू चेक करूं इसको, तो अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो आपके प्राइम नंबर्स ना हो वो हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ऐसे नंबर्स के जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे इसमें क्या था, इसमें ओनली 2 फैक्टर्स था, 1 और इटसेल्फ। इसमें क्या है आपका, आपका 2 से ज्यादा मिलने चाहिए, 1 2 3 4 5, 2 से ज्यादा कितने भी मिल जाए आपके, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 11 मिल जाए, 12, कितने भी फैक्टर्स मिल जाए, आई थिंक उससे कोई लेना नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा मैक्सिमम होने चाहिए। तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या, या बोल सकते हो उसको सहभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, तो क्या नंबर्स हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं आपके 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, एंड आपका 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, एंड 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 16 हो सकता है, और आपका 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, आई थिंक चलते जाओ एंड सो ऑन, कोई भी नंबर्स ले लो। तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर चेक करने हैं। फैक्टर का मतलब है आपको गुणनखंड चेक करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, वैसे मैं लिख देता हूं, मान लो सपोज फैक्टर्स ऑफ मान लो 8 ले लिया मैंने सपोज, तो 8 के फैक्टर करके देखो कितना मिलेगा। पहले तो इसमें 8 का 1 का डिवाइड जाएगा 8 में, जाएगा नहीं जाएगा भैया, जाएगा नहीं जाएगा, 8 का 1 में जाएगा, एंड सेकंड बताओ कितना किस टेबल का जाता है, 2 का जाएगा, यानी 2 का भाग भी चला जाएगा आपका, एंड कितने का जाएगा, 4 का चला जाएगा 8 में, एंड 8 का चला जाएगा, खुद का भी भाग चला जाता उसमें। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, यानी कंडीशन अप्लाई होगी आपकी, कितने, एक से ज्यादा फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहा है, यानी 4 फैक्टर्स मिल रहा है, आई थिंक आपके अप्लाई। तो दिस इज नंबर क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं एवरी नॉन प्राइम नंबर्स इज अ कंपोजिट नंबर, यानी कि जितने भी ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर्स। 5th नंबर है आपका को प्राइम नंबर्स। इसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। ये क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर्स होते हैं, ये पेयर में चेक किए जाते हैं, यानी कि डबल नंबर में चेक किए जाते हैं, ओनली 1 पे चेक नहीं किया जाता। तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, मैं बोल सकता हूं जनरली ऐसे नंबर्स हों कि जिनके बीच का एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ऐसे नंबर्स जिनके दो बीच के नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। आई थिंक मेरी बात को क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं, हम लोग बिल्कुल क्लियर करके चले जाएंगे इस चीज़ को। देखो बात समझ ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके आप बैक में ले जाकर फिर से देखो इस चीज़ को, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आपके होते हैं, सपोज जैसे मैंने ले लिया, मान लो यहाँ 1 ले लिया एंड 2 ले लिया, दिस इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अगर 1 और 2 के बीच का मैं एचसीएफ निकालूं कितना निकलेगा, 1। कितना निकलेगा, 1। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको मैं काउंट कर सकता हूं यानी गिन सकता हूं, जो हम लोग डेली यूजेस में अपना नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ऐड करते हैं, तो वो नेचुरल नंबर का प्रोसेस होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं आपके नेचुरल नंबर्स? बोलो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी एंड सो ऑन। दिस इज क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स। एंड सेकेंड इज बोलूं मैं, अगर बोलूं नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर, क्या मैं बोल रहा हूं? होल नंबर्स, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें आप अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दो तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ये 0 से स्टार्ट काउंटिंग हो जाती है आपकी। देखो ये बात मैं 9th में भी बता चुका हूं, 9th स्टैंडर्ड का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ये बात बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप बहुत डीप सुने इसको। जनरली सुनना है, लॉजिक वॉजिक इसमें कुछ ही लगाना, ये नंबर सीधे जनरली आप सुन करके ही तैयार कर सकते हैं। तो होल नंबर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज मेरी बात सुनो। होल नंबर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? होल नंबर आपका स्टार्ट किससे होता है? W से सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी इसमें 0 और आप डाल दो तो आपका दिस इज क्या बन जाता है? होल नंबर्स। आई थिंक क्लियर? ओके, नेक्स्ट नंबर में आप बात करूं इंटीजर नंबर्स पे। इंटीजर्स नंबर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। क्या मैं बोल रहा हूं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आपकी? पूर्णांक संख्याएं ऐसे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और 0 भी उसमें इंक्लूड हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स नंबर्स। जैसे जनरली आपने देखा होगा जो बेसमेंट में जाते हैं, अप साइड जाते हैं, बेसमेंट में जो आपका ग्राउंड फ्लोर हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर के अगर नीचे आपकी कोई भी लिफ्ट वगैरह तुमने देखा होगा, अगर जो बेसमेंट में लिफ्ट जाती है तो उसमें क्या होता है? वो ग्राउंड फ्लोर तक जाती है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको दिखाएं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिट साइड चले जाओ, यहां भी कितना जाएगा? -1 -2 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिट साइड चले जाओ। दिस इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो क्या? इंटीजर्स नंबर, यानी इसको Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। I से भी किया जाता है, कैपिटल I। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? इंटीजर नंबर्स माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, लेकिन आपके नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी इंक्लूड होता है इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? इंटीजर्स नंबर। ठीक है, पहले कंफर्म करो आप, आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर मैं बोलूं अगर इंटीजर्स नंबर्स का एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शंस करूं, ये भी आपका ऑपरेशंस में कर चुका हूं आई थिंक, तो आपके नंबर्स क्या मिलते हैं जनरली मैं उस पर बात कर लेता हूं। थोड़ा सा सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपका कोई भी नंबर्स एक फॉर एग्जांपल के थ्रू ले लिया, मान लो 1 और 2 ले लिया, सपोज पॉजिटिव नंबर्स ले लिया आपने। ठीक है, तो इसका मैं अगर बोलूं एडिशन करूं, एडिशन मीन्स होता क्या होता? आपका सब्ट्रैक्ट करूं, सॉरी ऐड करूं, तो 1 + 2 दैट इज कितना मिलेगा आपको? 3। 3 क्या है आपका? इंटीजर नंबर। क्या है भैया? इंटीजर नंबर। एंड अगर मैं माइनस करूं, 1 - 2 इज -1 दैट इज क्या है आपका? इंटीजर नंबर। अगर मैं इसका मान लो डिवाइड करूं 1/2 तो ये क्या मिलेगा आपको? ये तो इंटीजर नहीं होगा, ये तो कुछ अलग टाइप का नंबर्स बन गया। 1/2 बन गया, नहीं बन गया? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर्स। ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए होंगे आप, 9th स्टैंडर्ड में आप ये चीज कंफर्म करके आए होंगे कि अगर 1/2 यानी एनी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? रैशनल नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इंटीजर नंबर मिलेगा, तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको 4 टर्म्स करके चेक करना है कि क्या नंबर्स मिलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे किस पे? रैशनल नंबर पे। ये कुछ अलग टाइप का नंबर बन गया, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। क्या है ये आपका यानी कि बोल सकता हूं रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स यानी कि क्या बोलते हैं इसको? परमेय संख्याएं। क्या होती है परमेय संख्या? देखो, ऐसा नंबर जो P
वाई क्यू के फॉर्म में हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, एंड पी और क्यू बिलोंग्स टू आई, आई फॉर इंटीजर, यानी कि पी और क्यू कैसे नंबर्स हो, इंटीजर नंबर कोई भी हो, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि क्यू कभी भी आपका जीरो ना हो, क्योंकि एनी नंबर अपॉन जीरो दैट इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम लोग फाइंड कैसे कर सकते, अनडिफाइंड को फाइंड कर सकते नहीं कर सकते ना सर। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके थ्रू देख लो क्या होगा, ये बात मैं कर चुका हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को क्या बोल रहा हूं। जैसे 3y4 दैट इज क्या है, p और q कैसे नंबर है, इंटीजर है, और q क्या जीरो है, नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हो 1y2 माइनस 3y ले लो, मान लो 6 सपोज, कुछ भी n नंबर्स ले लो, एंड माइनस 3y इज 5 etc, कुछ भी आप दे सकते हो। आप मेरी बात को फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कि यानी कि एनी फ्रैक्शंस नंबर, यानी कि हिंदी में बोलूं तो एनी भिन्न, यानी कि भिन्नात्मक होता जो नंबर्स, एनी जो आप भिन्न वगैरह सॉल्व करते चले आए हैं, हिंदी मीडियम के बालों के लिए बोल रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, एनी भिन्न, यानी कि आपका अंश बट्टे हर में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा हो, वो आपका पॉइंट पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे परमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो रैशनल नंबर आपको क्लियर है। नेक्स्ट इसी में आता है, रैशनल नंबर के बाद आता है इर्रेशनल नंबर। क्या आता है, इर्रेशनल नंबर्स, जिसको तुम बोलते हो अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं। ये क्या होता है, अपरमेय संख्या ऐसे नंबर्स, यानी कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर ना हो, यानी कि अगर ये नंबर नहीं होंगे तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे, यानी कि परमेय नंबर नहीं होंगे, परमेय संख्याएं नहीं होंगी तो वो अपरमेय संख्याएं होंगी। ऐसे नंबर्स आपको बताना है। तो क्या हो सकता है मैं बता देता हूं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखो आप, इसका क्या मैं बता सकता हूं, रूट के नंबर भी हो सकते हैं, √2 हो सकता है, एंड √5 हो सकता है, √8 हो सकता है, एंड रूट आपका मान लो 11 हो सकता है, आई थिंक कुछ भी ले लो, एंड आपका पाई भी आपका क्या इर्रेशनल नंबर होता है, etc और भी होते हैं, मैं बता दूंगा, जैसे क्वेश्चन से मिलेंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे, बहुत डीप बात करेंगे इन पे हम लोग, ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये चीज़ों पे हम लोग और डीप करेंगे बात, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात ये सुनो कि ऐसे नंबर्स अगर कहीं भी मिल रहा है, यानी कि ये फॉर्म नहीं बन रहा है, तो आप बोलेंगे, सीधे सीधे बोल सकते हो वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आपका परमेय नहीं होगा तो वो अपरमेय होगा, अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये अपरमेय होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। यानी वास्तविक संख्याएं आपकी, जनरली मैं बोलूं तो आपका माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट्स एनी नंबर्स, यानी कि मैं एनी नंबर नहीं बोलूंगा, ऑल नंबर्स इज रियल नंबर्स। मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। यानी ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्याएं इज इक्वल टू परमेय संख्याएं प्लस का अपरमेय संख्याएं। इसको क्या बोलोगे आप, रियल नंबर। यहां से पूरी बात कंफर्म हो गई आपको।
क्या मैं बोल रहा हूं, यानी परमेय संख्या जितनी भी बनेंगी, परमेय संख्या किन से बनती है, इंटीजर नंबर से, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और ये अपरमेय संख्या किन से बनती है, अपरमेय संख्या जो ये नंबर्स नहीं होते वो अपरमेय संख्या में आती है, यानी कि माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, नेगेटिव पॉजिटिव सब इसके अंदर आ चुके हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग डीप देखते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, उनके बारे में, प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वास्तविक संख्या और उनके प्रसार। तो यहां पे देखो मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर, यानी क्या है आपका, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हिंदी भी आप यहां पर समझ लेना, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दी तो आप आई थिंक समझ सकते हैं रियल नंबर्स का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। ये टू टाइप से होते हैं आपके, एक तो होता है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और दूसरा आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो अभी मैंने बात की थी, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इर्रेशनल, दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इर्रेशनल, रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, रैशनल नंबर के अंदर आता है आपका इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स के अंदर क्या आता है आपका, होल नंबर्स। होल नंबर के अंदर क्या आता है आपका, नेचुरल नंबर्स। बात बहुत ध्यान से सुनो, यानी कि जो रैशनल नंबर होंगे तो वो इंटीजर होंगे, जो इंटीजर होंगे वो होल भी होंगे, होल भी होंगे वो नेचुरल भी होंगे। जो होल नंबर्स होते हैं क्या उनके अंदर नेचुरल नंबर नहीं आते, आते हैं। क्या जो इंटीजर नंबर होते हैं उनके अंदर होल नंबर नहीं आता, आता है। क्या रैशनल नंबर होते हैं उसके अंदर इंटीजर नंबर नहीं आते हैं, या मैं कहूं रैशनल नंबर के अंदर क्या होल नंबर नहीं आते, आते हैं, क्योंकि 0/1 करोगे तो वो क्या होंगे आपके, सारे के सारे क्या होंगे आपके, होल नंबर्स ही तो होंगे। यूज किसका कर रहे हैं हम लोग, होल नंबर्स का। आई थिंक क्लियर हो रहा है। नेचुरल नंबर भी करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, होल नंबर्स। तो ये आपका रैशनल नंबर का प्रोसेस होता है कि ये आप रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर को हम लोग अगर कन्वर्ट करें कि इसके डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो वो किस टाइप का हो सकता है, उस पर भी थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं हम लोग जनरली। तो दिस इज मिलेंगे हम लोग नंबर्स। हम लोग एक बात करते हैं, जैसे जनरली मान लो मैंने ये ले लिया, एक नंबर ले लिया, मान लो कोई रैशनल नंबर लिया मैंने 1/2, आई थिंक दिख रहा होगा, यहां मान लो सपोज ले लिया, दैट इज 1/2। ये क्या है, रैशनल नंबर। इसको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 0.5, यानी कि 0.5 भाग करेंगे सिंपल से, इसका डिवाइड में करो तो आपका 10 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर और लेते हैं 1/4, तो कितना मिलेगा, 0.42 जा 8 और 5 जा 10, यानी कि ये आपका जाने के बाद आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा, यानी कि यहां से 0.25 गया, आपका मिल गया फाइनली। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, सपोज नेक्स्ट नंबर मान लो ले लिया मैंने 1/3, ये क्या मिलेगा, 0.333, ये आपका कट ही नहीं रहा, यानी चलता चला जा रहा। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है आपका रैशनल नंबर में, एक नंबर ये भी हो सकता है, मान लो सपोज 10y मैंने 3 कर दिया, इस टाइप का ले लिया, तो यानी कि पहले नंबर आ जाएगा 3 एंड 3 एंड सो ऑन, आप चलते जाओगे। अब बात यहां से समझो कि रैशनल नंबर आपके इस टाइप के तो हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं। तो यहां पे देखा मैंने 2 का डिवाइड किया, ये आपका 0.2 करके आपका फिनिश हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, इसके आगे आप इसका डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड भी मैंने किया तो यानी कि 2 डेसिमल के बाद ये फिनिश हो गया, आपका आगे डेसिमल यानी कि आगे आपका रिमाइंडर नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी फिनिश हो चुका है, यानी कि रुक गया है। रुक गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको अगर हिंदी में बोले तो यानी कि रुक गया है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, यानी कि आपका क्या किया, रुक गया है, यानी टर्मिनेटिंग हो गया है, तो उसको बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव, हिंदी में बोलते शांत दशमलव, यानी कि इस टाइप का हो सकता है। सेकंड इस टाइप का हो सकता है, देखो यहां पे रिपीट करता चला जा रहा है और दशमलव में तो है और टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये आपका इस टाइप का भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
ये तो सबसे पहले तो आप ये बोलो कि आपका मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, यानी कि ये रुक भी नहीं रहा, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो तुम इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड बट रिपीटिंग। मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, इंग्लिश लिखा उस वजह से तुम्हें लग रहा होगा, यानी हिंदी भी मैं लिख देता हूं। हिंदी क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे आप? अशांत दशमलव। बट रिपीटिंग का मतलब है लेकिन दोहरा रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं, लेकिन दोहरा रहे। ठीक है, हिंदी भी आप आई थिंक समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि ऐसे नंबर्स है जो आपके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रुक भी नहीं रहे, यानी चलते जा रहा है इन्फिनाइट टाइम्स, 3 3 3 3 3 आता चला जा रहा है, और आपका क्या कर रहा है? और रिपीट भी कर रहा है। किस फॉर्म में कर रहा है? 3 3 3 3 3, ऐसा नहीं 3 1 2 3 4 5 इस टाइप से आ रहा है, तो इस टाइप से तो नहीं जा सकते। तो आपसे मैंने यहां से क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो रैशनल नंबर होंगे वो तो होंगे, अगर डेसिमल फॉर्म में देखो कि शांत दशमलव भी होंगे, अशांत दशमलव होंगे, और वो दोहराएंगे भी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, बट रिपीटिंग भी होंगे, यानी रिपीट करेंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पे, किस पे? इर्रेशनल नंबर्स पे। किस पे मैंने बात की? इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर सबसे पहले बताओ क्या होगा? सबसे पहले तो होगा नॉन रैशनल नंबर्स, नॉन रैशनल नंबर्स, यानी कि आपके जो अपरमेय संख्याएं होंगी वो परमेय संख्याएं तो कभी नहीं होंगी, सबसे पहले। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब इसका क्या आएगा? सेकंड पॉइंट इसका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में बोल देता हूं, या डेसिमल बोल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, डेसिमल्स। ठीक है, यानी कि अशांत दशमलव होंगे, यानी कि ये भी रुकेगा तो पक्का नहीं, यानी कि जाएगा इन्फिनाइट तरफ, जैसे ये गया 3 3 3 3 3, रुकेगा पक्का नहीं। लेकिन यहां पे क्या है? रिपीट कर रहा है, यहां पे नॉन रिपीटिंग भी होगा। क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, यानी कि दोहराएगा भी नहीं, दोहराएगा भी नहीं। आई थिंक हिंदी आप समझ सकते हो, यानी कि ये बार बार नहीं आ सकता है। आप मेरी लैंग्वेज को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इर्रेशनल नंबर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको रैशनल इर्रेशनल चेक ना करना है, यानी कि वो रैशनल तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि बड़ा नंबर होगा, वो आपका इन्फिनाइट तरफ जाएगा। फिर तीसरा, वो नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि वो रिपीट नंबर नहीं करेगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, √2 की वैल्यू देखो आप। √2 की वैल्यू क्या होती है? ओके, √2 की वैल्यू होती है 1.41421356, इस टाइप से चलती गई, और इन्फिनाइट्स बहुत बड़ी वैल्यू है, मैंने लिखी नहीं है तो आई थिंक समझ सकते हो। यहां से मैं ये क्लियर करवाना चाहता हूं, इन्फिनाइट साइड तक गया सबसे पहले तो ये है, यानी कि आपका नॉन प्राइम, यानी ये रैशनल तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्या होगा? रैशनल तो हो नहीं सकता, सबसे पहली बात। नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, यानी कि ये अब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, चलता चला जा रहा। क्या नॉन रिपीटिंग है? ये हम लोग को चेक करना। नॉन रिपीटिंग में क्या है? 1.41, यानी रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि 1 आ गया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1। ऐसे नहीं देखना कि 4 मिल गया फिर यहाँ पे 4 मिल गया, बोलो ये तो रिपीट कर रहा है सर। ऐसे नहीं, आपको रिपीट करना कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मिलेगा तो हम लोग रिपीटिंग बोलेंगे, अगर कंटिन्यूअसली नहीं मिलेगा तो हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ? 4 मिला, 1 मिला, 4 मिला, 2 मिला, 1 मिला, इस तरीके से मिल रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग डेसिमल के प्रसार देखना, दशमलव प्रसार देखना। अभी आई थिंक मैंने प्रसार के बारे में बात की थी,
जिसमें आपका मैंने रैशनल का अलग दिखाया था, इर्रेशनल का अलग दिखाया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कैसे कैसे आपका मिलेगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब मान लो कोई एक्सपेंशन आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना, तो आपको चेक करना है वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा। सिंपल सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चेक करना कैसे कैसे फॉर्म्स बन सकते हैं आपके। ओके, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पी वाई क्यू का फॉर्म मिलेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग यानी कि आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, वो हमें वो चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बिना भाग किए यानी बिना डिवाइड किए, तो हम लोग कैसे कर सकेंगे उसको। तो बहुत सिंपल सी बात, मेरी सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे कोई भी नंबर्स दिया जाए, उसका डिनोमिनेटर उठाएंगे। डिनोमिनेटर क्या है, क्यू। क्यू क्यू को हम लोग देखेंगे, अगर क्यू का आपका फॉर्म, क्यू का फॉर्म अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n बन रहा है, तो वो टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, अगर ये बन रहा है तो वो करेगा टर्मिनेट, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर ये फॉर्म नहीं बनना 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका सबसे पहले अंश बटे हर तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हर नंबर को उठाओ और उसके क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करके चेक कर लेंगे टर्मिनेट डेसिमल मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है। आई थिंक आप उसको समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखें 2 और 5 के अगर फैक्टर बन रहे हैं तो वो टर्मिनेट करेगा, यानी कि सादा दशमलव होगा। और अगर आपका ये 2 टू द पावर m और 2 इंटू 5 टू द पावर n अगर ये फॉर्म नहीं बन रहा, तो वो असांता दशमलव होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते तो आप आई थिंक समझ पाएंगे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज एग्जांपल ले लिया मैंने, इलेवन बाई 35। ओके, 11/35। तो इसका बताओ अंश क्या है, p क्या है, q क्या है। तो तुम बोलोगे तुरंत p अपॉन q इज इक्वल टू दिस, कंपेयरिंग करोगे तो q इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 35। तो 35 के क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फैक्टर। क्या करोगे आप, फैक्टर। तो 35 के फैक्टर करो, क्या मिलेगा आपका, ये ऐसे भी कर लो आप, किससे करोगे, 5 से, 5 7 जा 7 इज 1, मिल गया दिस आपको। तो क्या मिला, इसको तुम लिखोगे, आप लिखना चाहो तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 लिख सकते हो, लिख सकते हो, 5 इंटू 7 लिख सकते हो इसको भैया, चेक करो आप, 5 इंटू 7 लिख सकते। यानी क्या ये आपका 5 टू दी पावर, सॉरी 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म बन रहा, क्या नहीं बन रहा, यानी कि 7 उसमें आ गया, इस वजह से ये नहीं बन रहा। तो इसको क्या बोलोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, यानी कि अशांत दशमलव। बात बहुत ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। वैसे आप यहां पे ये तो कह सकते सर कि मैं इसको ये तो बना सकता हूं, सपोज आपके माइंड में चल रहा होगा 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1 इंटू आप 2 टू दी पावर 0 कर दो, क्योंकि 2 दी पावर तो आपका 1 होता है। तो सर ये बन गया, बोले सर नहीं, इसमें 7 आ गया। अगर कोई भी नंबर अदर इसके अलावा आ रहा है, इसके अलावा कुछ और इसमें मल्टीप्लाई में आ रहा, तो वो अशांत दशमलव होगा, क्योंकि कोई भी नंबर्स है तो उसको 2 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0 तो वो करके बना ही सकते हो, क्योंकि 1 इंटू 1 का नंबर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो आप। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप क्या लेंगे, अशांत दशमलव होगा। ओनली 2 और 5 फैक्टर्स ही मिलना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई अदर उसमें आ रहा है तो आपका अशांत दशमलव में जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बोलूंगा, ये टॉपिक्स आते हैं जनरली, एक नंबर में पूछे जाते हैं जनरली। आप बिना भाग करे आप बताओ, एक नंबर क्या 2 नंबर में भी आ जाता है आपका। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक। सपोज 1/4, बहुत सिंपल सा ले लिया, ये तो मैंने डिविजुअल करके भी दिखाया था, तो वहां से आप डिवाइड करके भी बता सकते हो, लेकिन ये कह रहा है बिना भाग करे आप बताओ, बिना भाग करे आप बताओ। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो p अपॉन क्यू का फॉर्म के इक्वल करेंगे। तो आप बोलेंगे q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 इज 1। फैक्टर तो आई थिंक करना जानते हैं, तो इजीली तरीके से कर सकते हो। क्या करते हो बताओ इसको, 2 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 0। अब तो लिख सकता हूं मैं 5 टू पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 के अलावा और कुछ नंबर ही नहीं आया इसमें। तो क्या बोल सकते हो आप, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 0, यानी कि ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
यानी कि शांत दशमलव होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैंने क्या बोला। देखो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इनमें डिफरेंस समझो। ये ना समझो कि 1/4 ले लिया आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए तो उसके तो फैक्टर तो कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे? तो फैक्टर करोगे तो आप इजी तरीके से, अगर ये फॉर्म बन रहा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर ये फॉर्म नहीं बन रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो दो ही। अगर ये नहीं बनेगा तो ये बनेगा कोई इस टाइप का, तो बोल देंगे हम लोग आसान दशमलव। मैंने दोनों की एग्जांपल लेके तुम्हें क्लियर करवा दिया। तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे बताएंगे? अगर आपका मिल रहा तो उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर को चेक करेंगे, हर जब आपका उसके करेंगे फैक्टर। अगर ये फॉर्म बन जाए तो आपका टर्मिनेट करेगा, अगर ये फॉर्म नहीं बनेगा तो आपका नॉन टर्मिनेट होगा। सिंपल सी बात मैं जो बोल रहा हूं उसको पहले जहन में बिठाओ। आई थिंक क्लियर, श्योर? तो आप इसको नोट कर लें। नोट करने का प्रोसेस यही है कि आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उसको नोट किया करो। बिना पेन कॉपी लिए बैठना नहीं है, नहीं तो आपको कुछ पल्ले वल्ले पड़ेगा नहीं। आपको सबसे पहले तो नोट्स तो करते ही जाना है। एवरी टॉपिक को नोट करो जो भी मैं बताता हूं, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये सब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट भी है आपकी, और जनरल ये हम लोग देखा जाए तो हम लोग बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हैं। आपने 6 में भी किया होगा, 7th में भी किया होगा, 8th में भी किया, 9th में भी करके आए हैं आई थिंक आप। तो ये आप अभी तक करते आए, सिर्फ नाम आपने इसका नहीं सुना था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। मैं बताता हूं, इसका सिंपल सा फंडा होता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अभाज्य गुणनखंड किस टाइप में करते हैं तो आपको मैं बताता हूं। जैसे सपोज मान लो आपने ये ले लिया, मैं बोल देता हूं, मान लो आपने यहां पे कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करवा देता हूं। सपोज आपने मान लो यहां पे ले लिया कोई भी नंबर ले लिया, मान लो आपने 6 ले लिया, ठीक है? 6 लिया कोई नंबर्स। अच्छा, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं एंड 3 हो सकते हैं, यही तो होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसका जो फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, यहां पे ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 × 2। अब यहां पे ये चीज देखो, अभी तक हम लोग क्या दिखाएगा कि आप छोटे से लेकर के बड़े साइड जाओ, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो आप जो भी फैक्टर्स करते हैं। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि आप अगर किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स करते हैं तो आप किसी भी फॉर्म में कर दो। 2 × 3 फैक्टर तो 2 ही 3 होंगे आपके, तो 2 × 3 लिख दो या 3 × 2 लिख दो। तो आई थिंक फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम आपको क्लियर हो रही होगा। थ्योरम बस ये कहती है आपसे कि आप किसी भी ऑर्डर को पहले किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स करो और उसको ऑर्डर किसी भी फॉर्म में रख दो। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उसको हम लोग आई थिंक बोलेंगे, आपको क्लियर हो रहा है कि मैं जब बोल रहा हूं तो क्या मैं बोलूंगा इसको? फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, क्लियर है? क्लियर है? अब इसी के अंदर आता है आपका, जैसे हम लोग जनरली एचसीएफ निकालते, एलसीएम निकालते हैं, एनी नंबर्स आप आई थिंक निकालते जाते हैं, तो हम लोग बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हैं, ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं उन पर चर्चा करूंगा, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ दैट इज क्या बोलते हैं हम लोग? एचसीएफ को शॉर्ट में मैंने बोल दिया है, सपोज एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है? हिंदी विंदी देख लेना, थोड़ा सा समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है? एचसीएफ क्या होता है? जनरल बात है। तो एचसीएफ अभी तक हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते चले आए, किसी भी नंबर्स का हम लोग निकालते चले आए और उसको यूज भी करते चले आए। जनरल चीजें हम लोगों ने बताई तो हम लोग उसको यूज भी करते चले आए। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही करते हैं हम लोग सपोज, ठीक है? मान लो तुम्हें एचसीएफ निकालना है 6 और 12 का, ठीक है? आप निकालना जानते हैं लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो एचसीएफ क्या होगा? तो मैं कहूंगा फैक्टर्स निकालो आप किसके? 6 के, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर निकालो। तो 6 के फैक्टर निकालोगे तो अभी मैंने किया था, कितना मिला था आपका 6 के फैक्टर? 2 मिला है और 3 मिला है, यही तो मिले हैं आपके। ओके, ऐड फैक्टर्स ऑफ निकालो किसके? फैक्टर्स ऑफ
यानी कि निकालेंगे हम लोग कितना, आई थिंक 12 का, 12 का निकालो कितना मिलेगा। सबसे पहले तो आपका 2 मिलेगा, आई थिंक 1 भी मिलेगा, तो 1 मैं नहीं ले रहा हूँ, वो आप समझ सकते हो। 2 मिलेगा एंड 3 मिलेगा एंड 4 भी मिलेगा, यानी कि 4 का इसमें डिवाइड जाता है, एंड 6 मिलेगा एंड 6 मिलने के बाद एंड 12 मिलेगा। अच्छा आई थिंक यहाँ पे भी आपका 6 मिलेगा, क्योंकि इसमें 6 का भी तो डिवाइड जाता है, फैक्टर तो 6 भी होगा। मेरी बात क्लियर कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। फैक्टर्स ऑफ 6 का क्या होगा, 2 2 3 6, 1 भी दे सकते हो, तो 1 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। 2 3 4 6 12 फैक्टर्स का मतलब है जिसमें इन टेबलों का डिवाइड जाता हो, उसमें कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि कंप्लीट उसमें भाग चला जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल। आई थिंक क्लियर होगा, हो रहा है मेरी बात को क्लियर। तो बताओ अब इसमें फैक्टर्स तुमने निकाल लिए, अब हाईएस्ट फैक्टर कौन है आपका। सबसे पहले मैं बोलूंगा, सबसे पहले आप जनरल ये बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आप बताओ सबसे पहले। तो कॉमन फैक्टर तुम बोलो क्या, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा और 6 मिलेगा, इसके अलावा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इन तीनों में बताओ हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। भैया फैक्टर ही बोलो, फैक्टर्स क्या बोल रहे हैं, दैट इज 6, इसी को बोल लेंगे HCF इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आप मेरी बात को फिर से सुनो, जल्दी नहीं है, हमें समझ लो। हाँ हो सकता है यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बोल दी तो आपको क्लियर ना हुआ हो, मेरी बात सुनो। अगर कोई भी नंबर का आप करेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी नंबर्स हो, उनका मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैं उसके करूंगा फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करेंगे, जो मैंने प्रोसेस पहले बताया था, भाग करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने 6 के फैक्टर करे, यहां पे 1 भी ले सकता हूं, 1 2 3 6, यही मिलेंगे फैक्टर्स। एंड सिमिलर फैक्टर्स ऑफ 12 करोगे तो 1 2 3 4 6 12, यही मिलेंगे आपको। फिर इन दोनों में मैंने देखा क्या, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ, इसमें सेम सेम कौन कौन से हैं। तो मैंने 2 देखा, 2 इसमें भी तो 2 ले लिया, 3 इसमें भी 3 इसमें भी तो मैंने 3 ले लिया, 6 इसमें भी 6 ले लिया, 4 और 12 इसमें नहीं, इस वजह से मैंने उनको लिया नहीं, यानी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब जब ये फैक्टर्स कॉमन निकाल ली तो फिर मुझे इसमें चेक करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब मैंने चेक किया तो वो है आपका 6 नंबर, तो 6 आपका हो जाएगा, दैट इज HCF यानी कॉमन फैक्टर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है आपका LCM, वो भी आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको भी हम लोगों को सुनना है। क्या है LCM, इसको क्या बोलते हैं, LCM को क्या बोलेंगे हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे, मल्टीपल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आई थिंक क्लियर कर बोला होगा। देखो ये भी तुम लोग निकालते चले आए, बहुत सारे निकाले हुए। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी क्वेश्चंस भी हम लोग इस पे करेंगे, आप घबराए नहीं, कैसे कैसे मिलेंगे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। किस तरीके से मिलते जाएंगे उस पर भी बात करेंगे, अभी आपको सिर्फ सुनते जाना है, ओके। तो LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं तो मैं कोई भी नंबर्स पे आपके चेक कर सकता हूं। सपोज मैंने यही नंबर फिर से ले लेता हूं 6 एंड 12 सपोज, ठीक है। तो 6 के आप मल्टीपल बताओ, मल्टीपल ऑफ 6, सॉल्यूशन इसका देखो, मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6 के गुणा, यानी 6 के गुणा, बोलो क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आपका 6 ही होगा, 6 2 जा 12 होगा, 6 3 जा 18 होगा, 6 4 जा 24 होगा, एंड सो ऑन आप चलते जाओ, यहाँ पे नंबर्स मिलते चले जाएंगे। यानी कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, उनकी मल्टीप्लाई, पहले 1 करो फिर 2 करो फिर 3 करो फिर 4 करो फिर 5 करो फिर 6, इस टाइप से आप करते जाओ। पॉजिटिव पे बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पे नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर पे ही होता है आपका, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 6। सेम अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, बताओ मल्टीपल ऑफ 12 क्या है। तो सबसे पहले तो आपका 12 मिलेगा, 24 मिलेगा, एंड 36 48
आई थिंक, यानी 12 का टेबल लिख रहा हूं मैं, सपोज ये आप समझ सकते हो, दिस नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन मल्टीपल बताओ, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब है कॉमन कॉमन नंबर बोलो, कितना मिलेगा, सबसे पहले 12 मिलेगा, ठीक है, एंड 12 के बाद मिलेगा आपका कितना, आई थिंक 18 मिलेगा ना, 24 मिलेगा, और 36 भी आगे मिलेगा, 48 मिलेगा, इस टाइप से मिलता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें मिलते चले जाएंगे हम लोगों को जो कॉमन, आगे मैंने लिखे नहीं तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, समझ रहे, हाँ। तो अब बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लीस्ट क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी में बताओ आप, अभी क्या कर रहे थे आप, इसमें देखा था तुमने हाईएस्ट, अब इसमें क्या देखना है मुझे, लीस्ट, यानी छोटा, छोटा बताओ कितना है आपका 12, तो दैट इज कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसी को LCM इज इक्वल टू बोल दोगे 12, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। श्योर, क्लियर, मैंने क्या बोला पहले चेक कर लो, इसमें और इसमें डिफरेंस, अभी आप जनरली करते चले आए, बहुत सारे तुमने किए होंगे आई थिंक, तो मैंने यहां पे बोला कि आप जनरली क्या करेंगे, इसमें भी आप इसमें फैक्टर्स करते थे, इसमें आपको मल्टीपल करना है, तो उसके मल्टीपल जब आप करोगे, मल्टीपल करने के बाद आई थिंक ऐसे मिलेगा, फिर उसमें से कॉमन वही पोर्शन इसमें किया जो मैंने यहाँ पे भी करना है, क्या करना है, उनमें से कॉमन आपको सेलेक्ट कर लेना, कॉमन के बाद आपको लीस्ट वाला यानी छोटा वाला सबसे उठाना है, लीस्ट देखोगे तो 12 मिलेगा आपको, 12 मिला तो आपका 12 ही LCM हो जाएगा, आई थिंक क्लियर, श्योर, ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच लासा और मासा के बीच आपको क्या करना है, उनके संबंध फाइंड करना है, यानी संबंध क्या हो सकते हैं उनको हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना। देखो सिंपल सी बात है, हम किसी भी नंबर्स पे जब चेक करते हैं, अभी मैंने बात बताई थी जो आपको जनरली जो पीछे क्वेश्चन किया था मैंने, 6 एंड 12 का क्या किया था, लासा भी निकाला था, मासा भी निकाला था, यानी कि HCF निकाला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा यानी कि आपका, और LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लासा हम लोगों ने निकाला था, तो इसका मासा HCF कितना आया था, HCF इज आया था आपका 6 एंड LCM इज आया था आपका कितना 12, ये हम लोगों ने फाइंड किया था बीच में। तो इनमें रिलेशनशिप क्या हो सकता है वो इसमें आपको डिफाइन करना है, मैं डिफाइन करके दिखाता हूं कैसे मिल सकता है आपको, ठीक है। आप बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज आपका ये मान लो मैंने लिया है M एंड N बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि M और N है जो नंबर्स आपके कोई हैं तो वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को इसमें चेक करना है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप होगा, HCF ऑफ M एंड N मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ M एंड N इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई N, ये आपका रिलेशन होता है। क्या होता है, यानी कि किन्हीं दो नंबर के बीच अगर आपको LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होगा वो इज इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि M इंटू N कर दो या M इंटू N कर दो। जैसे मैं यहाँ से बता सकता हूँ 6 इंटू 12 करूँ या 12 इंटू 6 करूँ, ये नंबर से ये HCF है उसके, तो इक्वल ही आएंगे जनरली, आएंगे नहीं आएंगे। अब जैसे इसमें जैसे आपको हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिख लो, आप क्या करेंगे, लासा गुणा मासा बराबर फर्स्ट नंबर यानी कि पहला नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याएं होंगी, उन दोनों के बीच का रिलेशन ये है आपका। इजीली तरीके से आप बता सकते हो, कैसे कैसे मुझे बताना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लियर समझो मेरी बात को, उसका दो नंबर दिए जाएंगे, उसका लासा निकालो मासा निकालो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों की दोनों जो आइडेंटिटीज बनेगी वो इक्वल ही आएंगी आपकी, ठीक है। आई थिंक मेरी बात को क्लियर कर पा रहे होंगे इस चीज को। जब हम लोग निकालते हैं तो आपके इक्वल ही आते हैं, जो मैंने यहां से भी आप इक्वल कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ओके, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM।
यानी कि 96 और 404 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है और उनका लासा भी निकालो, यानी कि लासा भी तुम्हें निकालना है। तो क्वेश्चन आई थिंक बहुत सिंपल सा है। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पहले से ऑलरेडी जानते, तो हम लोग इजी तरीके से उसको कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे ये आप चेक करो। मैं क्या करूंगा, 96 से क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर। 96 के फैक्टर करो, आप कितना मिलेगा, 96 के मैं फैक्टर कर लेता हूं, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 1 मिलेगा, 2 8 जा 16, 2 से फिर करो, 2 2 जा 4 और 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 12 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 6 मिल जाएगा, 2 इज करोगे 3 मिल जाएगा, 3 इज 1। ओके, सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसका बोलो कितना मिलेगा, 404 का 404 का जब हम लोग फैक्टर से करेंगे तो 2 करेंगे तो 1 सॉरी 2 1 2 2 जा 402 अपॉन 2 से कर दो आप 101 101 आपका प्राइम नंबर होता, तो ये इसी से जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। 96 के फैक्टर्स क्या होंगे, 96 के फैक्टर्स होंगे कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 5 ही तो है, 3 to 5। ओके, तो आपका कितना है 404 के फैक्टर्स क्या निकाले तुमने, 2 into 2 मल्टीप्लाई बाई 101। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन्स मिले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना आपका। तो कॉमन क्या है आपका, दिस नंबर। ओके, तो एचसीएफ इज कितना आ जाएगा, एचसीएफ इज आ गया आपका 2 into 2 इज इक्वल टू 4। ये आपने एचसीएफ निकाल लिया। अब बेसिकली आप यहां पे क्या कर सकते हो, वो क्या कह रहे हैं आपसे, हेंस फाइंड द देयर एलसीएम, उनकी एलसीएम भी फाइंड करना। तो बेसिकली आप ये फैक्टराइजेशन कर लिया तो तुम यहीं से निकाल सकते थे, फैक्टराइजेशन मेथड करके तुम एलसीएम भी फाइंड कर सकते थे। लेकिन मुझे इस मेथड से एलसीएम इसका फाइंड नहीं करना, हम लोगों को अप्लाई करना जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया उसको। तो कॉन्सेप्ट में क्या था, 2 नंबर्स के जब हम लोग निकालते थे उसका कॉन्सेप्ट क्या था, एचसीएफ ऑफ mn का मतलब है मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं तो कितना हो जाएगा 96 एंड 404 का एलसीएफ निकाल लो मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 96 404 का इज इक्वल टू क्या बोलोगे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज लिख देता हूं मैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि मासा गुणा लासा बराबर पहला नंबर गुणा दूसरी नंबर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो हम लोग इसमें देखते हैं एचसीएफ इज आपने कितना निकाला, आपने 4, कितना निकाला आपने 4। तो एचसीएफ इज 4 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ लिख सकते इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है आपका 96 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 404। आई थिंक क्लियर। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 404। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसमें डिवाइड में जाएगा 4 से ये कट कर दो 101। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 101। आई थिंक ये नंबर मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, तो आई थिंक ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग करते कैसे क्वेश्चन को ये आप समझो कि जो आपका रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। किसी एक नंबर को आपको फाइंड करना, दूसरा नंबर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जिसके दोनों तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ दे और आपका एक नंबर देना, यानी फर्स्ट नंबर दे सेकंड नंबर ना तो फाइंड करना। तो आप एलसीएम रखो एलसीएफ रखो मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू कर दोगे फर्स्ट नंबर इंटू एक्स, उसको लेट कर लो तो आप सब फेंक दो इधर उधर, आपका एलसीएम मिल जाएगा, यानी कि आंसर्स मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर, श्योर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये रहती है लोगों को कि मैं एलसीएम करूं या एचसीएफ करूं। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर मान लो 616 हैं, 616 सदस्य हैं, अगर 616 सदस्यों के हिसाब से अगर मैं
कॉलम्स बनाऊं तो 616 आपके कॉलम्स बन जाएंगे। आई थिंक क्लियर होगा अगर एक रो में खड़े कर दें हम लोग। लेकिन उन्होंने बोला कि इसको क्या करना है, 32 सदस्यों के मेंबर्स में इसको परेड को बांटना है। तो वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ सदस्यों वाले कॉलम्स की कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, सिंपल सी ये बात बोल रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे इससे तो कम आएगा, 616 से पक्का कुछ कम कॉलम्स आएंगे, इतने तो आ नहीं सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को। और 32 मेंबर्स उसको खड़े कर रहे हैं एक साथ। तो आप ये सिंपल सी समझो कि अगर इस नंबर को कम बोलना तो यानी कि हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करनी पड़ेंगे दोनों नंबर के लिए अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि मैं एचसीएफ निकालूंगा एलसीएम। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं एचसीएफ निकालूंगा एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम निकाल किसी भी मेथड से सकते हो, तो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। क्या करेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन इसका चेक करेंगे। तो आप क्या करोगे, 616 एंड 32 ऑफ एचसीएफ। तो आप इजीली तरीके से क्या बता सकते हो, अधिकतम स्तंभ यानी कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कितने बनाए जा सकते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप करेंगे जब इसको तो इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग, किसी भी मेथड से निकाल दो, जिससे तुम चाहो उससे निकाल सकते हो। फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो आप। 2 से करो कितना मिलेगा, 16। 2 से करो आप 8, 2 से करो आप 4, फिर 2 से करो आप 2, 2 से करो इज 1। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ 32 के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 3 to 5 भी होते हैं भैया, 5 हो गए। एंड सिमिलरली बोलो 616 के अब बोलो फैक्टर्स, 2 से करो 3 एंड 0 एंड 8, फिर 2 से कर दो तो 2 1 जा 2 5, ओके हाँ 5 और 4, फिर 2 से कर दो आप तो 7 और 7, फिर 7 से कर दो 11, फिर 11 से कर दो दैट इज 1। तो यानी कि 616 के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, यही तो मिलेगा आपका, देख लो आप। ठीक है, तो हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन। कॉमन देखेंगे आप कितने, 1 2 3 इसमें मिल रहा है, 1 2 3 इसमें मिल रहा है। तो एचसीएफ इस कितना मिलेगा हम लोगों को, अभी पीछे हम लोगों ने किया था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो मल्टीपल उसके कॉमन्स मिलते हैं वो आपका एचसीएफ होता है। तो आपकी परेड की कितनी कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, तो जिसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एचसीएफ इस कितना मिल जाएगा आपको, 8, यानी 8 कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं, 8 कॉलम्स आप बनाओगे, सारे लोग परेड में खड़े हो जाएंगे। ओके, ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अपार्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड सॉरी। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same points and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी कि देखो हिंदी में लिखा, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं आपसे कि एक कोई ये मान लो सर्कुलर पाथ है, यानी कि ये सर्कुलर आपका ग्राउंड मान लो या राउंड मान लो, कुछ भी बोल सकते हो। सोनिया यहां से स्टार्ट करती है और इस डायरेक्शन में चलना करती प्रारंभ। तो सोनिया यहां से स्टार्ट करती है तो यहां से चल करके वो यहां जाती है, यानी वो 18 मिनट ले लेती है, यानी 18 मिनट्स कवर करती है एक चक्कर लगाने में। और जबकि रवि यहीं से स्टार्ट करता तो रवि वो 12 मिनट्स में कवर करके बैठ जाता है। अब आप बताओ 18 मिनट्स में सोनिया जा रही है आपकी और रवि जा रहा है आपका 12 मिनट्स में। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे एलसीएम होगा या एचसीएफ, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब अच्छा ये बताओ, ये सोनिया है, क्या वो आपका जो रवि को यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या रवि 12 मिनट में इसको पार यही पॉइंट पे कर देगा? नहीं करेगा, यानी कि 18 से कुछ ज़्यादा मिनट तो उसको लगेंगे ही लगेंगे।
यानी रवि को भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी इससे पहले तो हो नहीं सकता। अब इससे पहले नहीं हो सकता तो इस टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि लार्ज नंबर चाहिए, तो लार्ज के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उल्टा काम करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल सा है, मैं क्या बोल रहा हूं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 किसी भी मेथड से निकाल दो जिससे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगने का मतलब है आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दो, डायरेक्टली भी निकाल दो। तो 12 के करो फैक्टर क्या मिलेगा, 2 is 6, 2 is 3 और 3 is 1। सिमिलरली 18 की निकालो, 18 की निकालेंगे तो आपका मिलेगा 2 is 9, 3 is 3, 3 is 1। ठीक है, तो आप बताओ इसमें से क्या करना मुझे, एलसीएम। तो यहां पे देखो फैक्टर ऑफ 12 इज आया 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 के फैक्टर आपके आए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले आप कॉमन को एक टाइम रखो, तो एलसीएम ऑफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आपका मिल जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि एलसीएम ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा 36। यानी कि वो अगेन जाकर के कितने मिलेंगे, 36 मिनट्स में वो उसी पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे सोनिया से। अब आप सोचो, अब इसमें से क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे भी बना सकता है कि कितने राउंड बाद सोनिया दोबारा से मिलेगी, कितने राउंड बाद रवि उसको कवर कर लेगा। तो आप ध्यान सुनो, 36 मिनट उसको टोटल लग रहा है मिलने में। ठीक है, आई थिंक क्लियर कर पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि 36 मान लो यहाँ से आपने सोनिया स्टार्ट हुई तो 18 मिनट्स में कवर किया, दूसरा राउंड करे तो 18 मिनट्स में दिस किया, यानी 36 में वो दोबारा वहीं पहुंच गए। और रवि क्या कर रहा है, रवि एक राउंड लगा रहा है 12 मिनट्स, सेकेंड मिनट्स लगाया उसने यानी कि 24 मिनट्स, तीसरा जाकर के लगाया उसने 36 मिनट्स, यानी 3 राउंड लगाएगा रवि और सोनिया लगा पाएगी ओनली 2। तो 2 राउंड में वो उसको पकड़ लेगा उसी पॉइंट पे, यानी फिर से पहुंच जाएगा आपका। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूं। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रमेय का। बेसिकली ये आपका अभी हट गई है, इस बार बोर्ड में नहीं आएगी क्योंकि 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो आप इस बार नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी एनसीईआरटी मैंने बोला कवर करने के लिए, तो मैं एनसीईआरटी का टॉपिक एक भी नहीं छोड़ूंगा। जितने एनसीईआरटी में टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे हम लोग कवर्स करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सुनना है, सिंपल सी है थ्योरम्स, आपने पहले भी किया है लेकिन इसको सुना नहीं, नाम से नहीं सुना, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्या है, लेकिन आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। ठीक है, मेरी बात पहले सुनेंगे आप। ओके, तो जैसे मैं अगर जनरली बोलूं, इसको एक डिवीजन के थ्योरम से मैं समझाता हूं। क्या मैं बोल रहा हूं, विभाजन प्रमेय का है। मान लो आप 2 का कोई डिवाइड कर रहे हैं, सपोज मान लो आपने 9 में किया, बहुत क्लियर छोटा सा डिविडेशन है, ये आप जनरली करते रहेंगे। तो कितने टाइम जाएगा, यानी 4 टाइम जाएगा, और ये यहां पे 8 मिल जाएगा, दैट इज 1 इज रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, इसको तुम क्या बोलते हो, इसको तुम बोलते हो रिमाइंडर। क्या बोलते हो, रिमाइंडर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो आप, डिवाइजर। क्या बोलते हो, डिवाइजर। भैया चेक करते जाना, हिंदी में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं आप हिंदी में भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं आप, शेषफल। शेषफल। भैया इसको क्या बोलते हैं आप, क्वेस्टेंट। यानी कि इसको बोलेंगे आप क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। एंड दिस इज आप बोलेंगे, मैं यहां नीचे रख देता हूं, इसको बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड, जिसको बोलते हो आप भाज्य। क्या बोलते हो, भाज्य। अब ये प्रमेय देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये मैं बोल क्या रहा हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान सुनेंगे। तो ये आपके इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो होती है वो सिंपल सी चीज होता है। अगर मैं इस 9 के इक्वल लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, तुम बोलोगे 9 इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, यही तो होगा। अच्छा 9 को तुमने क्या बोला है, 9 को बोला डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 2 को तुमने क्या बोला है आपको, डिवाइजर। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यू को 4 को क्या बोला अपना, क्वेस्टेंट, और प्लस का रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपकी बन गई थ्योरम। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, हिंदी में देख लो आप, भाज्य इज इक्वल टू, डिविडेंड को भाज्य बोलते, डिवाइजर को भाजक बोलते, भाजक, गुणा भागफल प्लस शेषफल। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो।
दिस इज आपका क्या है, इक्विलेट डिवीजन लेम्मा। ये इतना सिंपल सा होता है जो अभी आप तक करते चले आए, ऐसा कोई नहीं है, लर्न करने वाला प्रोसेस नहीं है। आप जनरली इस तरीके से देखो कि मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, उस तरीके से आप करते जाओ, आपको इजी तरीके से समझ में आता चला जाएगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं आपसे। ओके, जो मैं बोल रहा हूं आप श्योर कर पा रहे हैं? अच्छा, इसको कभी कभी फॉर्म में दे देते हैं हम लोग को, ए बी के फॉर्म में लिखो, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का आर। ये देखो आपको जनरली मिलता है, दिस इज आपका इक्विलेट ज्योमेट्री बोलते हैं, इक्विलेट लेमा ही बोलते हैं, डिवीजन लेमा। तो इस फॉर्म में लिखा होता है, दिस इज आपका हो जाएगा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ओके, क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं, आप आई थिंक कर पा रहे हो। लेकिन यहां पे एक चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो r होता है वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 0, r लेस देन b होता है। यानी कि बहुत ध्यान सुनेंगे, जो इसका रिमाइंडर होगा यानी जो शेषफल होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, यानी कि कोई नंबर होगा जैसे 1 है, और ये आपका अब b से छोटा, b का मतलब क्या है, भाजक, भाजक इसमें क्या है 2, 2 से ये इसमें देखो ये छोटा आया, अगर यहाँ पे मान लो 2 ही आया तो 2 का भाग दोबारा चला जाता है, यानी कि हमेशा 2 से क्या आएगा, स्मॉल आएगा, 2 से स्मॉल आएगा। 2 का मतलब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोलोगे, रिमाइंडर से हमेशा छोटा यानी स्मॉल आएगा। तो ये कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी, हमेशा के लिए है ये, ऑलवेज। तो क्या बोलोगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आपकी है इसी के अंडर है आपकी इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हो इसको, मैं इस नेम में थोड़ा सा अटक जाते हैं हम लोग, इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये जो आपकी थ्योरम्स होती है, इसमें क्या होता है कि जनरली अभी तक आप इस पे भी काम करते हैं, जैसे हम लोग एचसीएफ निकालती है, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, यानी कि भाग विधि से आपका मासा ज्ञात करना। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, हिंदी मीडियम वालों ने भी किया होगा, इंग्लिश मीडियम वालों ने एचसीएफ बहुत सारे निकाले होंगे, लेकिन हम लोगों ने कभी नेम पे फोकस नहीं किया कि नेम क्या होता है। तो इस नेम से हम लोग उसको करते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू करूंगा मैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन कोई ले लेता हूं, आप वहां से इजिली तरीके से कर सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूं, 135 एंड 225, इससे आप देख लेते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको फाइनल कर भी ले जाएंगे। क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करेंगे। किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इससे बोला जाता है। देखो मैं हिंदी भी लिख देता हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी को बोलते हैं हम लोग। यानी कि क्या बोलोगे, भाग विधि से आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक क्लियर हो रही होगी। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे स्मॉल नंबर देखो कौन सा है, 135 में, और इसमें तो आप बोलोगे 135 स्मॉल है, तो इसका आप डिवाइड करेंगे किसमें, 225 में, यानी कि इसको डिवाइजर बना देंगे, इसको डिविडेंड बना देंगे, यानी कि इसको भाजक, इसको भाग, ठीक है, भाज्य बना दिया। तो आप बोलो क्या बोलेंगे, इसको कितनी बार जाएगा, ओनली वन टाइम जाएगा। तो 135 माइनस करो आप, 0 मिलेगा, आई थिंक 12 में से 9 जाएगा, 9 बच जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बना देंगे, डिवाइजर बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। तो 135, ओके, इसमें बोलो कितने टाइम जाएगा, तो ये 90 इज 1 टाइम जाएगा, यानी कि 5 मिलेगा, और यहां से आपका मिल जाएगा 45। तो 45 का आप डिवाइड करेंगे किसमें, 90 में कर देंगे, तो 92 जा दिस आपका मिले, रिमाइंडर इज 0। ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, यानी कि शेषफल 0 ना मिल जाए, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। तो इसमें होता क्या है, हम लोग बार बार जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको हम लोग क्या बना रहे हैं, डिवाइजर बनाते जा रहे हैं, और इसको जो आपका पहले डिवाइजर था उसको हम लोग डिविडेंड बनाते जा रहे हैं। ये प्रोसेस चलता जाएगा, आप काम करते चले जाएंगे। तो इसमें जो बनता है, ये आपका जो 45 बना, ये आप क्या बोलेंगे इसको, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो एचसीएफ अगर तुम्हें निकालना तो इसका क्या बोलोगे, डायरेक्टली बोल सकते हो एचसीएफ 135 एंड 225 का जो आएगा वो कितना आएगा, 45। आप करके देखोगे तो नहीं आएगा, या ऐसे करके देखो तब भी उतना नहीं आएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं हम लोग। अब इसमें मालूम एल्गोरिथम, सॉरी लेम्मा यूज करें, इक्विलेट डिवीजन लेम्मा यूज कर दे, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, किसका डिवाइड कर रहे हैं, इसका आप डिवाइड के इक्वल करेंगे। तो क्या होती है थ्योरम, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का
आर, यही तो थ्योरम होती। ए इज इक्वल टू कितना 225 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना 135 इंटू क्यू कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया यानी कि डिवाइड किया 1 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर इतना कितना बचा आपका 90, यानी 90 रख दो। अब बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अब मैंने इसको फिर से क्या बना दिया, इसको बना दिया हम लोगों ने बी, इसको बना दिया हमने ए। तो अब ए के अकॉर्डिंग आप यहां पे रखो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस का रिमाइंडर इस कितना मिला 45, दैट इज 45। आप उसी के अकॉर्डिंग देखो लगाओ, मैं ये यूज कर रहा हूं, लेमा यूज करता चला जा रहा हूं, आप उस तरीके से आप देखते जाओ। नेक्स्ट मेरा मतलब 45, अब क्या बताएगा, अब 45 को बनाना, तो यानी 90 इज इक्वल टू क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 45 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमाइंडर इस कितना मिला 0। जब तक ये चलता जाएगा तो उसी टाइम तक हम लोगों को इसमें भी करते चले जाना होता। तो जो नंबर ये बन गया आपका जो 45 ये 2 टाइम्स गया, तो दिस इज एचसीएफ। क्या बोलोगे, एचसीएफ। ये आपका नंबर्स होगा क्या, एचसीएफ। तो आप देखो लेम्मा यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसका एचसीएफ, या आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। किसी भी मेथड से आप इजी तरीके से उसको निकाल सकते हैं। आई थिंक मेरी बात को क्लियर कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। ओके, तो हम लोग इसका यूज करके हम लोग इजी तरीके से कर ले जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी से रिलेटेड। यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cubes of any positive integers in form of 9m and 9m plus 1 और 9m plus 8, यानी कि वो कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन दिस आपके रूप का होता है। एक क्वेश्चन और इसके पहले वाला है, एनसीईआरटी का है, तो वो आपका स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्या बोला गया, क्यूब। क्या बोला गया यहाँ पे, क्यूब, यानी कि आपका घन, और उसमें बोला स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो दोनों सेम है। आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा तो वो वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। वो सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसको आप समझ जाओ तो मैं बता दूंगा आपको, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजीली है। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। प्लीज इसको ध्यान से चेक करेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बोले देते हैं, जैसे जनरली हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, लेट करके। मान लो आपने कोई भी नंबर से कर लिया आपने x इज इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने मान लो आप यूज ये करेंगे x इज इक्वल टू बाई इंटू क्यू प्लस आर, ऐसे भी कर सकते हो, या a और b में मैंने बताया तो a इज इक्वल टू भी कर सकते हो। यहां पे a कर लो यूज, a एंड यहां पे b कर लो आप, b यूज। तो यहां पे आप a इज इक्वल टू लेट कर लो दिस। अच्छा आप बताओ, जो इसका मैंने 3q लेट किया है, यानी कि 3 इसका क्या है, b इज कितना है 3, और a इज इक्वल टू आप इजिली दिस बोल सकते हो। ठीक है, तो b इज 3 इसका क्या है, 3 इसका है डिवाइजर है, तो रिमाइंडर कितना मिल सकता है, रिमाइंडर मिल सकता है आपको 0 1 एंड 2। 3 तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वो क्या कहता है, कंडीशन क्या होती है आपकी रिमाइंडर की, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यही तो कंडीशन होती है भैया, ये मैंने बताई थी। यानी कि रिमाइंडर ऑलवेज द डिवाइजर्स लेस देन, हमेशा आपका डिवाइजर से स्मॉल होगा रिमाइंडर। ये बात आप थोड़ा सा क्लियर करो। यानी कि इसमें अगर मैं देखूं रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपके 3 केसेस बनेंगे। अगर ये फाइंड करना तो 3 केसेस बनेंगे हम लोग को। ए इज इक्वल टू दिस मिलेगा एक, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो आपका थ्योरम ही के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। तो ए इज इक्वल टू आप सपोज कर लो इसको क्या मिलेगा आपका b इंटू यानी 3 इंटू क्यू प्लस का रिमाइंडर इज आपका क्या मिलेगा r। ठीक है, r के अकॉर्डिंग लेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट केस। ठीक है, एंड सिमिलर इसी केस को बोलो a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, यानी कि दिस इज सेकेंड केस। एंड थर्ड केस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3q प्लस का रिमाइंडर इज कितना मिलेगा 2। ये हो गया आपका थर्ड केस। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो रहा, 3 केसेस बनेंगे, यानी 3 रिमाइंडर बनते जाएंगे, यानी कि 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 केसेस के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करना है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इसका क्यूब करके आप प्रूफ करो कि ये फॉर्म बन रहे हैं आपके। तो देखो अब मैं क्लियर करवाता हूं। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस पे बात करते हैं। यहां पर मैं लिख भी देता हूं फर्स्ट केस के लिए आप चेक करो। तो a इज इक्वल टू कितना 3q, तो क्या बोलोगे बोथ साइड क्यूब। ठीक है, क्यूब करो, यानी कि घन करने पर
दोनों साइड कर रहे हैं हम लोग तो इजी तरीके से कर सकते हो। तो दोनों साइड करो तो 3a³ हो जाएगा, 3 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। इसको करो a³ इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 y क्यूब क्यूब, ठीक है, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाई क्यूब होल पावर क्यूब, ठीक है, क्यूब की ओनली। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a³ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 9 इंटू 3 क्यूब का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब मान लो मैंने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया a इज इक्वल टू 9m। थोड़ा बात ध्यान से सुनेंगे, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं वो आप इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेयर यानी जहां 3 क्यूब इज इक्वल टू m, ये हमने मान लो लेट कर लिया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये लेट कर लिया तो ये बनेगा फॉर्म। ओके, सिमिलर सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट दिस है आपका, यानी सेकंड केस हम लोग देखेंगे। सेकंड केस के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या, 3 क्यूब प्लस 1 आपका, अब बोलो कर दो क्यों, क्यूबिक, क्यूबिक बोथ साइड यानी कि घन करने पर भैया करो इसका घन करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, इसका घन करो तो a³ हो जाएगा इज इक्वल टू a 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये a प्लस b का होल क्यूब आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसम का। थोड़ा ध्यान से देखेंगे मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। तो इसका होल क्यूब खोलो आप, a³ इज इक्वल टू ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a 3 क्यूब b इज 1, ब्रैकेट में क्या होता है 3 क्यूब प्लस 1 यानी a प्लस b। देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या खोला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसको फाइनली खोलो थोड़ा सा, a³ इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो प्लस का 27 क्यूब स्क्वायर, 3 3 का 9 का आपका 9 ही रहेगा, 9 क्यूब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 1 को उस तरफ ले जाओ, क्यूब वाले टर्म्स एक साइड कर लो। a³ इज इक्वल टू 27 क्यूब आपका प्लस का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब प्लस का 1 कर दिया मैंने। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मेरी बात को। ओके, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, a³ यहां से निकाल लो, a³ इज इक्वल टू यहां से यहां तक बोलो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, मैं बोलूंगा 9 मिल रहा है, साथ में मिल रहा नहीं मिल रहा, तो आप 9 निकाल लो। 9 क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे 9 फॉर्म बनाने हैं, 9 फॉर्म बनाए तो 9 आप ले लो। आप 9 लेंगे तो क्या बचेगा, 9 3 27 यानी कि 3 क्यूब प्लस का 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का क्यूब प्लस 1। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, लेट। यहां पे मैं दिखा देता हूं, वेयर यानी जहां क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू मैंने लेट कर लिया 3 क्यूब प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, ये आपने जब लेट कर लिया तो यहां पे a³ इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा यानी कि 9m प्लस 1, ये आपको मिल गया दिस, यानी कि सेकंड आंसर आ गया। अभी आपका सेकंड आया, यानी कि थर्ड केसेस अभी और बचा हुआ है। थर्ड केसेस को आप देखो, मैं कहां दिखाऊं, आई थिंक मैं ऊपर का बिगाड़ देता हूं, ठीक है, ऊपर का बिगाड़ेंगे तो आप इजी समझ जाएंगे उसको। ओके, तो सेकंड आया आपका दिस। अब बोलो थर्ड केसेस क्या है आपका, थर्ड केस दिस रखा है, यानी कि थर्ड केसेस में हम लोग चेक करेंगे। थर्ड केस मैं निकालूंगा यहां पे, थर्ड केस के अकॉर्डिंग तो a इज इक्वल टू मैंने क्या किया, 3 क्यूब प्लस का 2, तो बोथ साइड क्यूब करो यानी कि घन करने पर। भैया बहुत ध्यान सुनेंगे आप, देखो मैंने वो बिगाड़ दिया आपका, वो नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो रोक करके आप वहां नोट कर लेना, फिर इसके बाद मैंने ये बिगाड़ दिया। अब आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप करना था मुझे, इस वजह जगह नहीं थी। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, बोथ साइड करो क्यूब, तो a³ इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस का 2 का होल क्यूब। इसका ब्रेक फिर से करो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 क्यूब a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab, यही तो होगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b, मैंने प्रॉपर खोला है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटीज यानी सर्वसम का, ठीक है। तो इसको बोलो क्या मिलेगा, a³ इज इक्वल टू, इसको खोलो 27 क्यूब प्लस का 8 मिलेगा, 2 का करोगे तुम प्लस का 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता 54,
54 क्यूब स्क्वायर प्लस का ये 3 3 जा 9, 18 82 36 36 आपका क्यूब हो जाएगा। ओके भैया, क्यूब वाले टर्म्स अलग ले जाओ, 8 को उस तरफ कर दो। ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब प्लस का 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, इसमें से फिर आप कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे हम लोग, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन मिलेगा तो कितना मिलेगा, 3 क्यूब क्यूब 3 क्यू क्यूब प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब प्लस 8। ओके, दिस इज हम लोग क्या लेट कर लेंगे, m। तो ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस का 8। दिस इज फॉर्म बन गया। यहां पे क्या लिखोगे, वेयर, यानी जहां m इज इक्वल टू तुमने क्या लेट कर लिया, 3 क्यूब प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। तो ये आपका फॉर्म बन गया दिस। तो आपके तीनों फॉर्म क्या बन गए आपके, एक आपका आंसर दिस आ गया एंड दिस आ गया। इसके पहले वाला मैंने निकाला था 9m क्यूब। तो आपके आंसर्स क्या निकल के आए, जब क्यूब करे आपने तो आपके निकल के आए 9m एंड 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यही तो निकल के आए जब क्यूब करने पे। तो फाइनल ये आंसर्स हो गए। आई थिंक मेरी बात को क्लियर कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है इसके पहले वाला, तो वो आप लोग ट्राई करना। उसमें क्या करना है, आपको बोथ साइड स्क्वायर करना है, नंबर अपने तरीके से इसी साइड सेम टू सेम बनाना है, आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना। आई थिंक उसको कर ले जाएंगे। ओके, श्योर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आपका। बहुत हो गया, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हो गया आज तो, लेकिन टॉपिक खत्म करना है। तो लास्ट टॉपिक है, आई थिंक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आपका 3 नंबर या 4 मार्क्स क्वेश्चन श्योर एक क्वेश्चन बनता है, पक्का बनेगा। अभी तक तो हो सकता है उनमें से क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर्स के बनते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन आता है आपका, श्योरिटी आएगा, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट केसेस है। ठीक है, लास्ट केस है, आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है आपका केसेस। ठीक है, इसमें क्या है, लेट पी वी आ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि आपका p a स्क्वायर से डिविजिबल है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि माना एक p एक अभाज्य संख्या, यदि p से a स्क्वायर विभाज्य तो p से a भी विभाज्य होगा, p से a भी विभाज्य होगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। बहुत सिंपल सी केसेस आपको मैं बता रहा हूं, क्या मैंने बोला है इसमें, बोला एक p कोई नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, कैसा है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और आपका a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं a बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आप बोल सकते हो धनात्मक पूर्णांक। i पॉजिटिव का मतलब धनात्मक पूर्णांक। नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो इसको, लेकिन इसमें जीरो भी आपका नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर का भी मतलब होता है इसका, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो आप, आई थिंक। ठीक है, अब इसमें यदि बोला इफ, यदि p डिवाइड्स का मतलब विभाज्य, विभाज्य यानी कि इससे कट रहा है ये a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स a, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर p आपका एक प्राइम नंबर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये इससे विभाज्य है तो तुम बोलोगे p भी इससे a से विभाज्य होगा। जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आई थिंक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक जरा सा एक एग्जांपल उठा लेते हैं सिंपल सा। इफ 2 डिवाइड्स 16, ठीक है, ये मान लो 16 जो है 2 से विभाज्य है, 16 2 से विभाज्य, 16 2 से विभाज्य है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 का इसमें भाग चला जाता, तो हम लोग इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 16 को ये लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, यानी कि लिख सकता हूं मैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब मैं इसको ऐसे बोल दूं तो क्या होगा, 2 डिवाइड्स 4, क्या नहीं हो सकता, यस हो सकता है, क्योंकि मैंने a के फॉर्म में इसको रख दिया तो a स्क्वायर बन रहा, तो यहां पे ये 2 का क्या नाम से 2 से डिवाइड से 4 नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी कि 2 से डिवाइड से ये 4 भी होगा।
डिवाइड्स का मतलब विभाज्य, में बार बार नहीं लिखूंगा, आप आई थिंक समझ सकते हो हिंदी मीडियम वाले भी। डिवाइड्स का मतलब विभाज्य, उससे कट रहा है, कटने का मतलब। एक फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं सपोज आपके लिए, इफ 5 डिवाइड्स मान लो आपने ले लिया सपोज 100, ठीक है, तो क्या 100 को आप ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू में लगा दूं, इज इक्वल टू 110⁻², लिख सकता हूं। 5 से क्या आपका a स्क्वायर विभाज्य है, यानी कि 100 विभाज्य है, यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं देन 5 डिवाइड्स 10, यस बोल सकता हूं मैं, यानी कि 10 भी उससे विभाज्य होगा, यानी कि कटेगा बिल्कुल 5। अब आपके माइंड में सर एक और क्वेश्चन चल रहा होगा, जैसे मैंने एक और मान लो ले लिया, यहां पे मैं ले लेता हूं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल सर आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा। मैं सपोज ले लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया 4, इफ 4 डिवाइड्स 4, यानी कि 4 का 4 में डिवाइड जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2⁻², लिख सकता हूं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, डिवाइड्स 2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं, ये जो नंबर आपने लिया है 4, ये आपका क्या नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या ये नहीं होगा तो ये कभी भी पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आपके माइंड में और कुछ चल रहा हो। यहां पे ऑलवेज आपको क्या लेना पड़ेगा, अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे, तो ये हमेशा कंडीशन होगी। अगर a स्क्वायर उससे विभाज्य होगा, a स्क्वायर में उसका डिवाइड जाएगा, तो उसका a में भी कंफर्म जाएगा, ये मैं श्योर बोल रहा हूं, आपको यहां से पकड़नी पड़ेगी बात। ये आपके माइंड में ना चलना चाहिए 4 डिवाइड्स 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये भी आपका विभाज्य होना है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता ये केसेस। समझ रहे ना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चंस ये आपका बहुत पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, या 11 दे दे, कुछ भी नंबर्स दे करके आपसे बार बार तरीके से पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 3 नंबर का बनता नहीं, 4 नंबर का भी बन के आता है, और पूछा हर साल जाता है। ये ध्यान रखना है इसको कैसे करना है। आप सीधे सीधे इसके स्टेप ही तैयार कर लो, आप उस स्टेप को चलते जाएंगे, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टेप तैयार करने हैं, स्टेप के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप क्लियर करो, ओके। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको उल्टा लेट करके चलते हैं, यानी कि आपको √2 जैसे इरेशनल करा, हम लोग उसको रैशनल मान के चलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो तुम क्या बोलोगे, लेट सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्विंग सॉल्यूशन बहुत ध्यान से चेक करेंगे आप। लेट √2 बी आ रैशनल नंबर, यानी कि √2 एक परमेय संख्या है, माना, और लिख लो माना, ठीक है। ये मैंने हिंदी भी लिख दिया, तो आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर परमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग, P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो √2 इज इक्वल टू PYQ फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पे क्या लिखोगे, वेयर मीन्स जहां P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स कर लो, इंटीजर्स। अच्छा, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है यानी कि हम लोग बोलेंगे P और Q का, जिसका को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF यानी कि कितना आना चाहिए, यानी कि P और Q का मैं ऐसे लिख देता हूं, P और Q का जो HCF होगा, यहीं पे मैं ऐसे लिख देता हूं, HCF P एंड Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसे ये नंबर है आपके, ठीक है। को प्राइम का नंबर हम लोग पीछे बात कर चुके, तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। HCF इस कितना मिलना चाहिए, उसका 1 मिलना चाहिए, ओके। अगर ये परमेय संख्या है तो, ठीक है। और यहां पे Q डज नॉट इक्वल टू कितना बोलोगे, Q डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि आपका Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बहुत क्लियरली करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
q√2 इज इक्वल टू p, बोथ साइड, या सीधा लिख दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग यानी कि वर्क करने पर, वर्क कर दो, वर्क करेंगे आप, वर्क करने पर आप दोनों साइड वर्क करो, क्या मिलेगा, q²2 इज इक्वल टू p²। अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो 6 लिखा है, या मैंने बोल दिया मान लो 10 लिखा है, सपोज 10 लिखा है, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5। क्या, अब मैं, आप बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या जो 10 के फैक्टर ये है, क्या 10 2 से डिविजिबल नहीं है? यस है, यानी कि 10 2 से डिविजिबल है। अब बात मैं वही बोल रहा हूं जो यहां पे अभी मैंने बात की थी। क्या मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां से 2 का इसमें डिवाइड कर सकता हूं, यानी ये डिविजिबल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर, दिस नंबर, यानी कि ये 10 देखो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये भी आपका 10 ये इसी का तो फैक्टर है, इक्वल है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स, यही बात जो मैं पीछे बोल रहा था, p², देन तो 2 डिवाइड्स p, भैया p से भी विभाज्य, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, विभाज्य, 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 यानी कि 2 से p² विभाज्य है, तो 2 से p भी विभाज्य होगा। बहुत क्लियरली आप समझो मेरी बात को, जो पीछे मैंने बात की, p इज द प्राइम, 2 इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है ये आपका, ठीक है, क्लियर है मेरी बात को। नेक्स्ट स्टेप आओ, अगर ये 2 से विभाज्य है p, तो क्या मैं p को ये लिख सकता हूं, अगर 2 से विभाज्य, तो p इज इक्वल टू 2m, यानी मल्टीपल ऑफ m। यहां पे क्या है, वेयर यानी जहां m इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी आपका हो सकता है। m इज इक्वल टू, यानी कि मैंने 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो ये 2 से विभाजित तो होगा ही होगा, होगा नहीं होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अगेन इसको मैं बोल देता हूं क्या, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलर बोल देता हूं इसको, इसका कर दो अगेन डिवाइड, अगेन स्क्वायर, अगेन या स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर, स्क्वायर करो आप, यानी कि वर्ग, ठीक है भैया, वर्ग करने पर करो, इसका वर्ग क्या मिलेगा, p² इज इक्वल टू 4m²। अब आप यहां पे बोलो ध्यान से, p² की वैल्यू क्या है आपकी, यहां से फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट के अकॉर्डिंग बोलो, p² की वैल्यू क्या है, 2q² इज इक्वल टू 4m², 2 से 2 कैंसिल कर दो, q² इज इक्वल टू 2m²। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे फिर से मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैंने अभी बोला था। अब इस 2 को हम लोग इस तरह भेज सकते हैं, यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। 2 इज डिवाइड्स, यानी 2 डिवाइड्स q², देन 2 डिवाइड्स q, यानी विभाज्य किससे होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मेरी बात। यहां पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, भैया 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 नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं थोड़ा सा। देखो यहां पे, यहां से स्टेप क्या निकाला मैंने, प्लीज इसको सुनो आप। 2q² मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, फाइनली देखो आप, यहां से बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स q², सो 2 डिवाइड्स q, यानी विभाज्य, यानी कि अगर 2q² से विभाज्य है तो आपका 2q से भी विभाज्य होगा। ओके, ये विभाज्य होगा, कंडीशन दोनों बन रही है, देखो यहां पे भी बन रही, 2 से ये p से विभाज्य है और ये भी आपकी 2 से विभाज्य है। इसको मैं बोल देता हूं, मान लो आपने बोल दिया थर्ड, और इसको तुमने बोल दिया मान लो सेकंड। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको मैंने बोल दिया सेकंड, यानी कि 2p से विभाज्य है, 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, q से भी डिवाइड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से आप जब चेक करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2 डिवाइड्स p एंड q। बात तो बहुत क्लियर है, यानी कि 2 आपका p और q को दोनों को विभाज्य कर रहा है, विभाज्य कर रहा है। डिवाइड्स का मतलब हिंदी मीडियम वाले, डिवाइड्स का मतलब विभाज्य, हिंदी इतना लिख लोगे, ठीक है। 2 यानी कि p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q,
भैया इसको क्या मैंने बोला कि दो आपका P और Q का गुणनखंड है, दो P और Q का गुणनखंड है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो, स्टेप आप क्लियर करते जाओ। क्या मैं बोल सकता हूं इसको? क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा, अब ये देखो P और Q का दो फैक्टर है और यहां पे क्या बोल रहा है कि P और Q का फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां पे तो कंडीशन गलत हो गई। आप मेरी बात को फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैंने क्या बोला था, P और Q कैसे होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब है इन दोनों का जो HCF आना चाहिए, यानी कोई गुणनखंड जो आना चाहिए, कॉमन गुणनखंड आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहां पे तो 2 आ गया ना 2, तो आपकी तो कंडीशन गलत हो गई। जो हम लोगों ने अभी चेक की थी तो वो कंडीशंस तो रॉन्ग हो गई। कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या बोलोगे, अवर अजप्शन इज रॉन्ग। हमारा जो मानना था, अवर अजप्शन इज रॉन्ग, यानी कि जो हम लोग मान रहे थे तो ये तो गलत है। ये गलत है कि नहीं है? आप देख लो कि यानी कि यहाँ पे कितना HCF इस कितना आना चाहिए, HCF इस 1 आना चाहिए था। यहाँ पे तो हमारा कितना आ गया, यानी कि हमारा तो आ गया 2। तो ये तो कंडीशन से गलत हो गई भैया, हो गई, गलत नहीं हो गई। तो हमारा अजप्शन कैसा होगा, दिस होगा आपका, यानी कि आपका अवर अजप्शन इज रॉन्ग, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि ये जो हम लोग कर रहे हैं वो आपका विरोधाभास, यानी उस चीज का विरोध कर रही है। तो क्या बोलोगे, √2 इज आ इर्रेशनल, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आंसर बहुत क्लियरली समझ लो आप, क्या समझ में नहीं आ रहा, आप आई थिंक ये बिल्कुल श्योर समझ में आ रहा। तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करेंगे, आपको कुछ भी स्टेप चेंज नहीं करने हैं। जैसा मैंने बोला इस तरीके से आप करके आओगे तो 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, 3 का आएगा तो 3 भी आपको पूरे मिलेंगे। एक और अगला नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है मैं उसको भी करवा देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, एक नंबर का है तब तो डायरेक्टली बोल सकते हो √5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई या +3 है तो डायरेक्ट फाइनल ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसको ये देख लो। तो मैं बोलूंगा लेट 3 + 2√5 बी आ रैशनल नंबर। क्या मैंने बोल दिया, रैशनल नंबर, यानी हमने रैशनल नंबर इसको लेट कर लिया, यानी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना, और लिख लो माना। ठीक है, ओके। तो ये अगर परिमेय संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 2√5 को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, PYQ, वेयर, यानी जहां P और Q कैसे नंबर हैं, को प्राइम्स नंबर हैं, को प्राइम इंटीजर, जिसका HCF P और Q का 1 होना चाहिए। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका HCF इस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप इसको दिखाना कि आपका ये प्राइम नंबर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जनरल है तो हम 3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 2√5 इज इक्वल टू PYQ -3, 2 को इसमें डिवाइड में फेंको, √5 इज इक्वल टू 1/2 P/Q -3, दिस बन गया आपका। अब ध्यान से सुनो, दिस इज तो आपका कैसा नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। बट ये कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये आपका कंडीशंस इक्वल हो सकती है, √5 आपका इस तरफ इरेशनल, इस तरफ रैशनल है, तो क्या कभी आपका कंडीशंस इक्वल हो सकती है, नहीं।
तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती ऐसा। तो अब इसमें क्या है, ये फाइनली इतनी तक दिखाना, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आप अपने तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिंस पी आर क्यू इंटीजर्स, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव आप ले लो, ठीक है। thus 1/2 PYQ minus 3 is a rational number। यानी कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि ये एक परमेय संख्या है। Therefore √5 also irrational number, यानी अपरमेय संख्या है। ओके, फाइनल आंसर। देखो इसमें इतनी चीज़ आप अपने तरीके से, ये थ्योरी तो जो है आप अपने तरीके से भी दिखा सकते हो, लेकिन आप इतनी चीज़ को समझो, ये आपकी कंडीशंस इक्वल नहीं हो रही, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इतना ये फाइनल आपका स्टेप्स थे, तो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो उसको दोबारा से वीडियो देखो, रोक करके एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लो। ये स्टेप्स आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं। जितनी अच्छी मैथ अच्छी करनी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, और अदर बुक्स के क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस लगाओ। अगर नहीं आते तो एनसीईआरटी के जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आपको लिंक नीचे दे दी जाएगी वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप मेरी PDF से आप पूरे फाइनल क्वेश्चंस भी आप सोल्यूशंस ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक काम करते रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, प्रैक्टिस मोर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स हो जाएगी आपकी। बाय। ओके।